नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हॉकी के तिरंगा स्पोर्ट्स ग्राउंड में जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चित्रा सांथे का किया उद्घाटन। लोगों को कलाकृतियां खरीदकर कलाकारों का समर्थन करने के लिए किया प्रोत्साहित। मंत्रियों की डिनर मीटिंग को राजनीतिक रंग न दे, पूरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। शिवसेना यूपीटी नेता राजन साल्वी ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, पार्टी छोड़ने की अफवाहें तेज। बेटी आपदा नहीं विकास की धारा चाहती है, आप पर बरसे पीएम मोदी। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 3 की मौत। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 4 जनवरी 2024 को भालकी के तिरंगा स्पोर्ट्स ग्राउंड में तिरंगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पादरी सतीश टूर्नामेंट का उद्घाटन किए। इस टूर्नामेंट में गुलबर्गा, उदगीर, बीदर, हैदराबाद और अन्य जिलों से 16 टीमों ने भाग लिया। गुम्पा बीदर की टीम ने प्रथम पुरस्कार जीत लिया तथा चंदापुर की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन में अभिषेक शिंदे, इमानुएल सागर, आकाश रेवणसिंह, रिफरी जिप्सन, संजू कुमार रंगराव, पवन और अन्य उपस्थित रहे। भालकी से केपी न्यूज के लिए संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को चित्रा सांथे के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया और लोगों से कला मेले में आने और कलाकारों की कलाकृति खरीदकर उनका समर्थन करने का आग्रह किया। कर्नाटक चित्रकला परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इस वर्ष द गर्ल चाइल्ड की थीम रखी गई है। थीम का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ एकजुटता से खड़े होने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष के चित्रा सांथे में देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 1500 कलाकारों की कृतियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण कार्डबोर्ड शीट से तैयार की गई एक बच्चे के चेहरे की 35 फुट की मूर्ति है। सिद्धरामैया ने कला के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए कर्नाटक चित्रकला परिषद की प्रशंसा की और इस आयोजन को बेंगलुरु के लिए गर्व का विषय बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य का बजट मार्च 2025 में पेश किया जाएगा और उससे पहले कई मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रारंभिक बैठक बुलाई जाएगी। रविवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने दोहराया कि पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली के आवास पर मंत्रियों के साथ रात्रि भोज की मेजबानी के पीछे कोई राजनीति नहीं थी और कहा कि मीडिया कर्मी से अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दे रहे हैं। केएसआरटीसी बस किराए में बढ़ोतरी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि अतीत में राज्य पर शासन करने वाली सभी सरकारों ने भी ऐसा किया है। इसमें 5 साल पहले बढ़ोतरी की गई थी। अब यह राज्य परिवहन निगमों के कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए किया गया है। शिवसेना यूपीटी नेता राजन साल्वी ने पार्टी छोड़ने की अफवाहों के बीच शनिवार को उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उन्होंने ठाकरे को बताया कि हाल ही के विधानसभा चुनाव में उनके हार के कारणों से वह नाखुश है। उन्होंने कहा कि वह पिछले 2 दिनों से राजापुर, लांजा और दाभोल में पार्टी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और अपने हार के कारणों पर विचार कर रहे हैं। साल्वी ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मैंने उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुई घटनाओं और अपने कार्यकर्ताओं के विचारों के बारे में बताया। उन्होंने मेरे हार के कारणों को सुना और मुझे उम्मीद है कि वह उचित निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने हार के कारणों से परेशान हूं। मैंने अपनी भावनाओं से उद्धव ठाकरे को अवगत करा दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि वह पार्टी के कुछ लोगों से नाखुश है। जब उनसे पूछा गया कि क्या स्थानीय पार्टी पदाधिकारी चाहते हैं कि वह भाजपा में शामिल हो, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि साल्वी एक कट्टर शिवसेना नेता है और संभावना कम है कि वह पार्टी छोड़ेंगे। साल्वी 2009 से राजापुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी शिवसेना के किरण सामंत से हार गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जापानी पार्क में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश की राजधानी को आपदा नहीं विकास चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कमल सीखने वाला है। आने वाले 25 साल दिल्ली के लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली का कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है। दिल्ली विकास की धारा चाहती है, इसीलिए बीजेपी को वोट दीजिए। भाजपा सेवा भाव से काम करने वाली पार्टी है। मैं दिल्ली के लोगों से एक विशेष आग्रह करने के लिए आया हूँ। मैं दिल्ली वासियों से दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा को अवसर
देने का आग्रह करने आया हूँ। ये भाजपा ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है। दिल्ली के विकास की महत्ता को बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम 2025 में हैं। 21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं, यानी 1/4 सदी गुजर गई है। इस दौरान दिल्ली में नौजवानों की 2 या 3 पीढ़ी जवान हो चुकी है। अब आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। हम उसके भागीदार होंगे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। और मेरा बीवी का नाम अरुणा हिरोले मुंशिएरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे कंपनी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश जनपद कुशीनगर में पुलिस ने अंतर जनपदीय लूट करने वाले एक गैंग का खुलासा किया है। यह गैंग घटनाओं को अंजाम देने से पहले रेकी करता था, उसके बाद घटना को अंजाम देकर बड़ी शातिर तरीके से फरार हो जाता था। वहीं पुलिस के लिए सिरदर्द बना रहा यह गैंग काफी दिनों से सक्रिय था। विगत दिनों यह गैंग यांगकोला थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी से घटनाओं को अंजाम देने के बाद से ही फरार था, तो यह घटना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। पुलिस घटना को बाद से ही सक्रिय हो गई और घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई। पुलिस टीम घटना का पर्दाफाश और इस गैंग को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई और गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चिन्हैती लूट की हुई सोने चांदी बरामद कर लिया और गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर उनके पास से लूट का सामान बरामद भी कर लिया गया। वहीं गैंग के पास से बरामद सामान की कीमत 25 लाख रुपए है। यह गैंग पूर्व में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। इनके विरुद्ध कई थानों में मुकदमे पंजीकृत है। वह इस गैंग के पकड़े जाने के बाद हो रही घटनाओं पर विराम लगेगा। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना की जानकारी दी। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर में थाना रामकोला पर दिनांक 29 तारीख को 29/12 को वादी द्वारा यह बताया गया था कि उसके साथ लूटपाट की घटना कारित करके उससे सोने का और चांदी के आभूषण इत्यादि ये सब लूट लिया गया था। इस घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। घटना में शामिल अंतर जनपदीय एक गैंग इसको पकड़ा गया है। इसके टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसके सदस्यों की, और इनके पास से अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए तक की बरामदगी हुई है, जिसमें सोना चांदी लैपटॉप इत्यादि है। पूछताछ में इस गैंग ने बताया कि ये एक शातिर गैंग है जो कि जनपद कुशीनगर एवं आसपास स्थानों पर लूटपाट, चोरी, नकबजनी की घटना कारित करते हैं। ये घटना भी जो 29/12 को जो हुई थी, इसमें भी पहले इनके गैंग के सदस्यों ने रेकी की। रेकी करने के बाद में 29/12 को ये घटना कारित की है। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्तगण है मोहम्मद आसिफ, आदित्य, जाहिद, अनुज, मोहन, आरिफ, जय साहनी, कृष्ण वर्मा, विपिन कुशवाहा। साथ ही साथ इनके पास से रिकवरी की गई है 124 ग्राम सोने का सिक्का मिला है, 3.5 केजी करीब चांदी की धातु मिली है, 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं, फिंगर स्कैनर बरामद हुए हैं, 45,700 रुपए बरामद हुए हैं और साथ ही साथ इनके पास से वाहन और जो अवैध असला है वो बरामद हुआ है।
पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि ये जो सोने चांदी की जो लूट या चोरी नकबजनी करते हैं, ये ले जाकर बस्ती के एक सुनार राजेश वर्मा इसको दे देते हैं, जो कि इस वस्तु को गलाकर, ये जो आभूषण चांदी जो होते हैं इनको गलाकर सोने के सिक्के या ईंट के रूप में इनको दे देते हैं। हमारी टीम ने इन पर कार्रवाई करते हुए इस गैंग के सभी 10 सदस्यों की गिरफ्तारी कर ली है और सराहनीय कार्य करने वाली हमारी थाना रामकोला की टीम, स्वाट टीम, इनको 25,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है और जनपद कुशीनगर में लगातार ऐसे जो बदमाश हैं इनके खिलाफ अभियान चलता रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एआईएमआईएम नेता सुदीन ओवैसी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ओवैसी में कभी कभी बाबर की रूह घूमती और जिन्ना की आत्मा आ जाती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि ओवैसी साहब की परेशानी आखिरकार क्या है। वह अच्छे विद्वान वकील है, वह देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। ओवैसी हिंदुस्तान के मुसलमान को बाबर और तैमूर लंग से जोड़ते हैं। ये जोड़ना ठीक नहीं है। उनको अशफाक उल्लाह खान और वीर अब्दुल्ला हमीद से जोड़ना चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान को बाबर से जोड़ करके नफरत पैदा करने का काम ओवैसी कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बाबर कंधार से जमीन लेकर नहीं आया था। भारत की जमीन में तालिबान और अफगानिस्तान का अधिकार नहीं हो सकता है। कुंभ की भूमि का सवाल है तो गंगा और सरयू की जमीन किसकी है? क्या बाबर यहाँ अफगानिस्तान से जमीन लाया था? ये भारत की भूमि है। भारत की भूमि में कुंभ नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? कुंभ में वक्फ की जमीन को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कुंभ एक पवित्र आयोजन है और एकता का आयोजन, सनातन की संस्कृति की यूनिटी है। इस पर सवाल उठाना अपने आप सिद्ध करता है कि यह लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक वहाँ की भूमि का सवाल है तो गंगा और सरयू की जमीन किसकी है? गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर आज क्रैश हो गया है। सूत्रों के अनुसार इस हादसे में कुल 3 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में पायलट और को पायलट शामिल है। पुलिस ने बताया कि रविवार दोपहर गुजरात के पोरबंदर हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई। पोरबंदर के पुलिस अधीक्षक भागीरथ सिंह जडेजा ने बताया कि यह घटना दोपहर 12:10 पर हुई। उन्होंने बताया कि आईसीजी का एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एएलएच पोरबंदर हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक दल के 3 सदस्य सवार थे। उन्होंने बताया कि चालक दल के तीनों सदस्यों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया और गंभीर रूप से जली हुई हालत में पोरबंदर के एक अस्पताल ले जाया गया। कमलाबाग थाने के निरीक्षक राजेश कन्या ने बताया कि चालक दल के तीनों सदस्यों की अस्पताल में मौत हो गई। पीएम मोदी के एक मंत्री अचानक हाथी पर चढ़कर ढोल नगाड़ों के बीच नजर आए तो लोग हैरान रह गए। हुआ यह कि ओडिशा के बारगढ़ जिले में दुनिया के सबसे बड़े खुले थिएटर प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और संबलपुर के सांसद धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे। प्रधान ने इस ऐतिहासिक महोत्सव का उद्घाटन करते हुए धनु यात्रा की वेबसाइट का लोकार्पण किया। उनकी एंट्री भी बेहद अनोखी रही, जिसने सभी का ध्यान खींचा। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान इस महोत्सव में हाथी पर सवार होकर पहुंचे। उनके साथ ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों का जुलूस भी था, जिसने पूरे माहौल को और अधिक उत्साहपूर्ण बना दिया। बड़ी संख्या में लोग इस भव्य स्वागत का हिस्सा बने। प्रधान के पहुंचने पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और यह दृश्य महोत्सव की जीवंतता को दर्शाता है। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। और मेरा बीवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर,
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बिहार में पहली बार किसी विदेशी नागरिक को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है। ये महिला आरा की चित्रटोली रोड की रहने वाली है। भारतीय नागरिकता दिलाने में इस महिला की 3 बेटियों ने बहुत संघर्ष किया। बता दें कि देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए लागू होने के बाद बिहार में एक विदेशी महिला को पहली बार भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। इस महिला के पास बांग्लादेश की नागरिकता थी। वह भोजपुर जिले में 29 साल से रह रही है, लेकिन देश में सीएए कानून लागू होने के बाद उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो के हाथ एक और बड़ी उपलब्धि लगी है। दरअसल इसको अंतरिक्ष में बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल हुई है। इसरो ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में 4 दिन में अंतरिक्ष यान PSLV C60 के POEM 4 प्लेटफॉर्म पर लोबिया के बीज फूटे हैं। अब उम्मीद है कि इसमें से जल्द ही पत्ते निकल आएंगे। यह एक्सपेरिमेंट 30 दिसंबर 2024 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का उपयोग करके प्रक्षेपित किए जाने वाले स्पाइडेक्स या अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग का हिस्सा था। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने मीडिया को बताया कि यह सफल एक्सपेरिमेंट मानव अंतरिक्ष मिशन, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भालकी के तिरंगा स्पोर्ट्स ग्राउंड में जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चित्रा सांथे का किया उद्घाटन। लोगों को कलाकृतियां खरीदकर कलाकारों का समर्थन करने के लिए किया प्रोत्साहित। मंत्रियों की डिनर मीटिंग को राजनीतिक रंग न दे, पूरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। शिवसेना यूपीटी नेता राजन साल्वी ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, पार्टी छोड़ने की अफवाहें तेज। बेटी आपदा नहीं विकास की धारा चाहती है, आप पर बरसे पीएम मोदी। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।